हरे कृष्णा। तो आज तिरुअव तिथि है, तो अपना जो परंपरा के अनुसार एक भजन गाया जाता है, प्रसिद्ध भजन है। और इसका जो अर्थ है बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। अगर कोई ठीक से समझे तो समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। कोई बजाते, कोई बजा, हम लोग যে জানিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, হেন প্রভু কথা গেলা আচার্য ঠাকুর, কাহা মোর স্বরূপ রূপ কাহা সনাতা, কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, কাহা মোর ভট্ট যুগ কাহা কবিরা, এককালে কোথা গেলা গৌরা নটরা, পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব, গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব, সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস, সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরতম দাস, সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরতম দাস,
যে জানিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। এন প্রভু কথা গেলা আচার্য ঠাকুর। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবর ধারী। জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবর ধারী। যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন। যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন। যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন। যমুনা তীরা বনচারী। যমুনা তীরা বনচারী। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jayo Radha Madhav. Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram. Jayo Radha Sam Sundar Radha Sam Sundar Radhe Radhe. Jayo Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai. Jayo Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. निताई गौर प्रेमानंदे हरे नाम संकीर्तन की, शीला प्रभुपाद की, सर्वत भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 10 और श्लोक भी 10 है। 10 10 10 बहुत सुंदर प्रसंग है। हालांकि आप लोग बहुत महान विदग्ध कुछ भक्तों से आप लोग सुन के आ रहे हैं, तो उतना ज्ञान है ही नहीं है। लेकिन आप लोग का अगर कृपा हो, आप लोग वैष्णव हैं, धामवासी हैं, तो आप लोग
जो नहीं कर सकते तो आप करवा सकते हैं, तो आप लोग कृपा हम पहले याचना करते हैं, कृपा प्रदान करें। प्रसंग बहुत सुंदर है, मधुर लीला है। ये भगवान का मधुर लीला जो है, अगर कोई ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उसका वृंदावन में मन लग जाते हैं। और ये एक प्रसिद्ध कथा है, और इसके ऊपर टीका करते हैं। ये जो प्रसंग है, एक वैष्णव अपराध का एक कथा है। ये वैष्णव अपराध करने से क्या फल होता है, उसका परिकथा है। तो आज हम लोग 10वें स्कंध का 10 अध्याय का 10वां श्लोक हम पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे। देव संगीतम ओपी अन्ते कृमि पीठ भस्म संगीतम भूत दुख तत्कृते स अर्थम किम वेद निरहयतः देव संगीतम ओपियन्ते कृमि पीठ भस्म संगीतम भूत दुख तत्कृते स्वार्थ किम वेदो निरययत् देव संगीतमपि अन्ते कृमि पीठ भस्म संगीतम भूत दुख ततः कृते सार्थ किम वेद निरयतः देव संगीतम अप्यन्ते कृमि पीठ भस्म संगीतम भूत दुख ततो कृते सार्थ किम वेद निरयतः। बोलिए। वेद संगीतम अप्यन्ते कृमि पीठ भस्म संगीतम भूत दुख ततो कृते सार्थ किम वेद निरयतः। देव संगीतम अप्यन्ते कृमि पीठ भस्म संगीतम कृते तत्कृते सार्थ किम वेद निरयतः। देव संगीतम कृमि पीठ भस्म संगीतम भूत दुख तत्कृते सार्थ किम वेद निरयतः। माता देव संगीतमपि अन्ते संगीतम संगीतमन्ते संगीतम सार्थम तो निरयतः। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलेंगे। देव संगीतम
शरीर जो अब अत्यंत महान पुरुष जैसे राष्ट्रपति, मंत्री या देवता कहलाता है, और फिर इतना महान होते हुए भी अंते मृत्यु के बाद कृमि कीड़ा बन जाता है, बीठ या मल में परिणत हो जाता है, भस्म संगीतम या राख में बदल जाता है, भूत दुख शास्त्रों के आदेश को न मानने वाला तथा अन्य जीवों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति तत्कृते इस तरह कर्म करते हुए स्वार्थम स्वार्थ किम क्या है वेद जो जानता है, निर्यत क्योंकि ऐसा पाप कर्मों से नारकीय दशा भोगनी होगी। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जीवित तो रहते हुए मनुष्य अपने को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व कर सकता है, किंतु वह चाहे जो भी हो मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट, मल या राख में परिणत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरीह पशु का वध करता है तो वह नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा, क्योंकि ऐसा पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्मफल भोगने पड़ेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे, जीवित तो रहते हुए मनुष्य अपने को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व कर सकता है, किंतु वह चाहे जो भी हो मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट, मल और राख में परिणत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरीह पशुओं का वध करता है तो वह नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा, क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्मफल भोगने पड़ेंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में कृमि, बीट, भस्म ये 3 शब्द महत्वपूर्ण है। यदि मृत्यु के बाद शरीर को जलाया नहीं जाता है तो कृमि बन जाता है, अर्थात उसे कीड़े खा जाते हैं या फिर उसे चील तथा गीदड़ जैसे पशु खाकर मल बना देते हैं। जो अधिक सभ्य हैं वे मृत्यु शरीर को जलाते हैं जिससे वह भस्म बन जाता है, भस्म संगीतम। भले ही वह शरीर कृमि, मल या राख में क्यों न बदल जाए, मूर्ख व्यक्ति उसे बनाए रखने के लिए अनेक पाप कर्म करते हैं, वह निश्चय ही शोचनीय है। मनुष्य का शरीर जीवस्व तत्व जिज्ञासा के लिए अर्थात आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए मिला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाए। तस्मात् गुरु प्रपद्यते, वह गुरु के पास जाए। गुरु कौन है? शब्दे परेश निस्सातम, भागवत का 11:3-21 का। गुरु वह है जिससे पूर्ण दिव्य ज्ञान हो। आध्यात्मिक गुरु के पास गए बिना मनुष्य अज्ञान में रहता जाता है। आचार्यवान
पुरुष और वेद छंदोपनिषद में 6:14-2 में कहा गया, अब कोई आचार्यों द्वारा नियंत्रित होता है अर्थात आचार्यवान होता है तो उसे जीवन विषयक पूरा ज्ञान रहता है, किंतु जब वह रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा संचालित होता है तो वह किसी बात की परवाह नहीं करता, उल्टे वह मूर्ख पशु की भांति अपने जीवन को संकट में डालकर कर्म करता है। मृत्यु संसार बर्तनी, फलतः वह एक न एक कष्ट भोगता रहता है। नति विदुषार्थ गौती में विष्णु भागवत का 7:5-31। ऐसा मूर्ख व्यक्ति वह नहीं जानता कि इससे शरीर को पाकर किस प्रकार अपने आप को ऊपर उठाया जाए, उल्टे वह पाप कर्मों में लिप्त होकर नीचे की ओर नानक के जीवन में फंसता जाता है। शिला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशोतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा। तो सभी को सादर आमंत्रण सर स्वागत करते हैं आज का भागवत कथा कक्षा में। तो प्रसंग लंबी हैं, ज्ञान छोटा है, टाइम भी कम है, तो जितना हो सके कोशिश करते हैं पूरा करने का। तो हम लोग पहले श्लोक देखा, श्लोक के अंदर जो एक वर्ड है, पहले जो शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम लोग हर दिन सोचते हैं, हर दिन करते हैं, उसके ऊपर है। कहा गया देव संगीतम, जो शरीर जो अब अत्यंत महान पुरुष तथा राष्ट्रपति मंत्री या देवता कहलाता है। ये शरीर सब कुछ है ना, शरीर का हम लोग कितना सजाते हैं, सुबह शाम तक लगे शरीर के लिए। निद्रा बसी गल राती दिवस शरीर साजे, भक्ति ठाकुर गाते हैं उदिल अरुण में। बोले जो हम तो रात को सो के बिता देते हैं और दिन में शरीर के लिए कैसे पैसे कमाएं, कैसे तृप्ति करे, कैसा घर बनाए, कैसा अच्छा गाड़ी में चढ़े, केवल शरीर के लिए कर रहे हैं। दूसरा कुछ काम है ही नहीं है, करते नहीं। अधिक संख्या में जो भौतिक व्यक्ति है, आप लोग तो भक्त हैं, आप लोग तो भगवान के लिए माला बनाते हैं, प्रसाद बनाते, भोग लगाते, सफाई करते, कुछ भगवान के लिए करते हैं। लेकिन जो बाहर के जो भौतिक व्यक्ति है, भौत में डूबा हुआ है, जो भगवान को जानते ही नहीं, गुरु क्या होता है जानते ही नहीं, वो व्यक्ति केवल दिन भर शरीर साज में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत बड़ा मैनेजर हैं, राष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं, धनी व्यक्ति हैं,
बहुत सुंदर हैं, बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली हैं, कुछ भी हो, लेकिन मरने के बाद क्या होता है? क्या लिख रहा है? मरने के बाद इतना महान होते हुए भी अंत मृत्यु के बाद कृमि कीड़ा बन जाता है, कीड़ा बन जाता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य के अंदर, अगर किसके पास संस्कारी व्यक्ति है तो उसको जला के राख कर देते हैं। किसी घाट में है ना मोक्षो धाम, जब जाते हैं उस साइड देख के डर लगता है, मोक्षो धाम यहाँ पे आना पड़ेगा, क्या डर लगता है कि नहीं? तो ये मोक्षो धाम जो है हमको जाना पड़ेगा, इसके लिए शरीर सजा के कोई फायदा नहीं है। और अगर संस्कारी व्यक्ति है तो जला के राख कर देते हैं, कुछ ही घंटे में कंडा डालते हैं, झाव डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, आग लगा देते हैं, थोड़ा कीर्तन हो जाते हैं और बहुत जल्दी इतना सुंदर हवा आती है और फटाफट जला कर राख कर देते हैं। और सभी के साथ जो संपर्क था, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बंधु, कोई पति पत्नी, बेटा बेटी, सबका जो संबंध था केवल शरीर के साथ था। शरीर छूट गया, आपके पास कोई नहीं है। जब शरीर पड़ा रहेगा घर में तो घर वाले बोलेंगे जितना जल्दी हो ले जाओ, न पिता न पति बोलेगा अब ये सांप को ले जाओ। ये शरीर है, ये शरीर क्षण भंगुर है, बहुत कम टाइम के लिए शरीर मिला है। तो इस शरीर की चिंता न कर हम भगवान की चिंता करते हैं, गुरु के पास जाते तो अपना शरीर का कुछ उद्धार हो सकता है। ये बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में आना नहीं पड़ता है। तो अंत मृत्यु के बाद कृमि बन जाते हैं। कभी क्या होता है, कृमि मल बन जाते हैं। अगर कहीं फक दिया जाता है तो क्या होता है, कीड़े हो जाते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे चूहा हुआ, कुत्ते उत्ते रास्ते पड़ा रहता है, देखे होंगे। तो वहाँ पे उसको अगर कोई उठा ले जाता है कि नहीं दफनाते हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं। अगर दफना भी देते हैं तभी कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े खाते खाते उसको ख़त्म कर देते हैं। और नहीं तो अगर बाहर फेंक देते हैं तो कितना सारे कुत्ते, चील, गीत सब देखते हैं, ये तो जो शरीर है मेरा फिस्ट है। तो ध्यान रखते हमेशा, ये कब कोई मरता हम खाएंगे उसको। तो ये जो शरीर है कीड़े बन जाएगा मृत्यु के बाद, नहीं तो बीट, टट्टी, पैखाना बन जाते हैं। इस शरीर का क्या है? तो हम बहुत सजाते हैं, हम तो देखते हैं मंगल आरती में भी बहुत साज धज कोई आ जाते हैं, कितना कुछ करते हैं। कोई तो कोई मेकअप लगाते हैं, कोई तो साबुन लगाते हैं, कोई तो और कुछ, बहुत कुछ। लेकिन ये दिवस जा रहे हैं हम लोग को बिना काम पे। तो यहाँ पे भक्तिवत ठाकुर ने बहुत सुंदर एक भजन में गाया है, ये मीछा निद्रा बसे गेलो रात्रि दिवस शरीर साजे। मीछा निद्रा बसे गेलो रे राति दिवस शरीर साजे। एमन दुर्लभ मानव देह पाइया की करो भावना के हो। बोले तो सुंदर शरीर मिला, कितना जोनी में घूमते 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 हम लोग के सुंदर शरीर मिला, सुंदर आँख मिला, सुंदर नाक मिला, सुंदर कान मिला, सुंदर दांत मिला, मुख मिला, सुंदर पाँव मिला, हाथ मिला, बुद्धि मिला। अगर हम ये शरीर केवल शरीर के सजाने में लगे रहे तो फिर क्या होगा? क्या बोल रहे हैं, ये भगवान का कोई काम में नहीं आएगा। ये दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जीवन है। उसके बाद लिख रहा है, एवे ना भोजिले यशोदा सुत परिवे चरम लाचे। अगर इतना सुंदर शरीर पाने के बाद भी अगर हमारे यशोदा सुत भगवान कृष्ण भजन नहीं करते हैं तो एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा ये हम लोग क्या किया। अभी कई सारे हम लोग पछताते हैं, जिसका शुगर हो गया हुआ, कोलेस्ट्रॉल हो गया होगा, तो होने के बाद पछता रह जाए, अरे आगे तक हम चीनी कम खाते, मीठा कम लेते,
कम फ्राई खाते, कम पकौड़ा खाते तो शरीर ठीक रहता। लेकिन हम लोग अभी इतना मीठा खा के, इतना पकौड़ा खा के, और कोई कसरत नहीं किया, अभी बीमार पक रहा, ना खाने का सुख ना कुछ करने का सुख, ते पछताते हैं। वैसा भी सुंदर शरीर मिला हम लोग का, अभी जवान है, शक्ति है, सब कुछ है। अगर इस टाइम हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तो ये शरीर एक दिन अपना कोई काम में नहीं आएगा, कोई विष्टा बनेगा, कोई कीड़ा बनेगा, कोई राख बन जाएगा, और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। उसका शब्द है भूतो दुख, शास्त्र आदेश को न मानने वाला तथा अन्य जीवों से ईर्षा करने वाला। शास्त्र में कहा गया ये जीव हत्या नहीं करना चाहिए, हाँ भगवान का भजन करना चाहिए, एकादशी व्रत करना चाहिए, जन्माष्टमी व्रत करना चाहिए, शाकाहारी खाना चाहिए, आमिष नहीं खाना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। लेकिन हम जैसे कुछ नास्तिक हैं जो हम भगवान के बात, शास्त्र के बात, गुरु के बात, वैष्णव के बात नहीं सुनकर हम लोग अपना मर्जी सब कुछ करते हैं, तो हम लोग का एक दिन नरक जाना पड़ेगा। तत्कृत्य, इस तरह कर्म करते हुए कि हम लोग जानते हुए भी गलत कर्म कर रहे हैं तो क्या गति होगा। स्वार्थम, स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ के लिए करते हैं हम, अपना स्वार्थ के लिए, अपना परिवार के लिए जीव हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, झूठ बोलते हैं, मानुष के चीटिंग करते हैं। ये सब केवल अपना स्वार्थ के लिए करते हैं, कि लेकिन भक्ति के लिए, भगवान के लिए कुछ नहीं करते हैं। तब कृत्य, इस तरह कर्म करते हुए, स्वार्थम, स्वार्थ किम, क्या वेद जो जानते हैं, जो वेद जानते हैं वो कभी गलत नहीं करता है। सभी का ये उपदेश दे रहे हैं नारद जी, ये सभी का वेद अध्ययन अर्थात भक्त संग, भागवत गीता से पढ़ना चाहिए। निर्यत, क्योंकि ऐसा पाप कर्मों से नरक की दशा भोगनी होगी। अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो पाप कर रहे हैं। कल न परसों बोल रहे थे प्रभु जी, ये पाप करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन भक्ति करने के लिए केवल 2 कान और मुख बहुत है। कान से सुनो, श्रवण करो, पहले श्रवण, उसके बाद कीर्तन करो। कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ किसी के पास जाना भी नहीं है, केवल मंदिर आओ, सत्संग हॉल में बैठो, भगवान के भजन करो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कई सारे जो पाप का रास्ता है बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति का रास्ता है बहुत ईजी है। तो प्रभुपाद का एक जगह में ये लिख रहे थे, ये पाप के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और कई सारे दारू की दुकान खोलो, जुआ के घर जाओ, अभयसंग करो, डर रहे, भय है, जेल जाएगा, केस होगा, मारपीट होगा। लेकिन भक्ति करने के लिए भगवान के एक सत्य गुरु के पास जाइए, आपको भगवान दिला देगा, इतना शक्ति है। तो यहाँ पे एक सुंदर प्रसंग है, जो सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का जो भेंट हुआ था, एक शिक्षा में एक सुंदर कथा आता है, ऐसा आता है, एक शब्द है प्रभु लिखा है यहाँ पे, ये जीवतत्व जिज्ञासा। ये जीवतत्व जिज्ञासा जो है ये कैसा आता है, कैसा किया जाए। तो यहाँ होता है कि गुरु जो अपना है, ये प्रभु दिख रहा है यहाँ पे, ये गुरु वह है जिससे पूर्ण दिव्य ज्ञान हो। गुरु वो है जिसका अंदर सारे गुण हो, दिव्य गुण हो। ऐसा नहीं ये गुरु का लेवल लगा दिया, गुरु बन गया, न तो फिर वो जो लिखा ना, जैसे अंधा व्यक्ति के साथ अगर हम जाए, उसका शरण ले, तो अंधा भी गड्ढे में गिरेगा, हमको गिरना पड़ेगा। तो गुरु का बहुत, यहाँ पे एक बंगाली वर्ड है, गुरु करो जानी और जल खाओ छानी। ये गुरु को जान के, उसका प्रयास से सोच समझ कर गुरु करो, और पानी छान के पियो। ये एक बंगाली एक प्रबात है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उसको बोल रहे हैं
हाँ, गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रे प्रमाण। ये गुरु जो है ये कृष्ण का रूप है, और गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भगवान। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगणे। ये गुरु है भगवान के स्वरूप है, रूप है। ये चैतन्य चौथ से बोल रहा हूँ मैं। गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्र प्रमाण। कहाँ पे शास्त्र प्रमाण है? ये गुरु कृष्ण का रूप है। साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र रुक्त तथा भावत शोध भी हम पहले गाते ना। तो ये गुरु साक्षात है या क्या? गुरु प्रेमेर संचारे। गुरु जो हम लोग प्रेम चाहिए, ये कृष्ण प्रेम चाहिए, ये केवल गुरु दे सकता है, दूसरा कोई नहीं। और गुरु क्या करते हैं? अंध तिमिर विनाशे। ये अज्ञान है, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। ये अज्ञान में पड़ा हुआ ये जो इंसान जीव पड़ा हुआ ज्ञान में, केवल गुरु ही उसको आलो दिखा सकते, दूसरा किसी का हिम्मत नहीं है। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। हम लोग आते हैं ना गुरु पूजा में, ये गुरु इतना शक्तिशाली होता है, ये प्रेम भक्ति दे सकते, इतना शक्ति गुरु को होता है। वेदे का जहार चरित्र और गुरु के गुणगान सारे वेद शास्त्र में कहा गया है। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। ये गुरु जो है ना, ये करुणा का सिंधु है। करुणा का सिंधु, इतना करुणा है, जो बहुत 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 जैसे जलाशय होता है ना, समुद्र जैसा करुणा का सिंधु, सागर जैसा करुणा है गुरु के पास। और ये जो हम जैसा अधम है, जो हमेशा अपने उन्नति में लगे हैं, शरीर के साज में लगे हुए हैं, इसको उद्धार करने के लिए केवल एक ही जो व्यक्ति है वो गुरु है। और वो अधम जना का बंधु है, वही दोस्त है। पिता माता तो शरीर का संपर्क है, भाई बंधु शरीर का संपर्क है, लेकिन गुरु जो है चक्षु दान दिलो जय जन्मे जने प्रभु से। ये जो गुरु आज के नहीं है, पहले भी थे, अभी है, आगे भी रहेगा। अगर आप उधर नहीं होते हो तो गुरु का आपके लिए फिर आना पड़ता है। और क्या बोला है? श्री गुरु करुणा सिंधु अधो जन बंधु लोकनाथ लोके जीवन। तो ये जो लोकनाथ है, आज उसका बहुत सुंदर चरित्र है। जितना टाइम हो कोशिश करेंगे उसको कुछ बोलने का। तो यही प्रसंग में गुरु का जो प्रसंग है उसका अंदर हम जानते हैं, जो राजा के पुत्र, बहुत धनाढ्य परिवार के पुत्र नरोत्तम दास ठाकुर जो थे, उसका जो गुरुजी थे श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, बहुत प्रसिद्ध कथा है। और आप लोग जानते हैं अभी भी राधा गोकुलानंद जो मंदिर है वहाँ पे उसका समाधि है। आप लोग अगर जाएंगे तो अभी भी दर्शन होते रहता है, खुला रहता है हमेशा। तो ये लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, इसका जन्म एक्चुअल हुआ था जोसोहर जिला का अंतर्गत तालखरी गांव में हुआ था। जोसोहर एक्चुअली मेरे ख्याल से, जो आप लोग तो हरिदासपुर गए, कोई हरिदासपुर बेनापुल जंगल कोई गया बांग्लादेश का, कोई जो हरिदासपुर जहाँ पे हरिदास ठाकुर भजन करते थे, गए आपने? हरिदास तो आगे गए बांग्लादेश नहीं? हाँ, तो उसके पार जो है वो जोसोहर डिस्ट्रिक्ट है, वो जोसोहर डिस्ट्रिक्ट है। और वहीं से जोसोहर आगे जोसोहर एक शहर है। तो उसी के आसपास एक जगह का नाम है जिसका नाम है तालखरी, वह जन्म हुआ था। माता का नाम था, पिता का नाम था पद्मनाभ भट्टाचार्य और माता जी का नाम था सीता देवी। और उसका एक लौता भाई था जिसका नाम था प्रगल्भ भट्टाचार्य। तो ये प्रसिद्ध गोस्वामी के अंदर एक हैं। और ये सीनियर थे, जो छह गोस्वामी हैं, इसके पहले वो आए थे और चैतन्य महाप्रभु के बहुत 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 करीब थे। तो कहा जाता है इसमें, एक बार जब
हम जानते हैं जो अभी जैसे बनारस है जो भक्ति शास्त्री करने का स्थान, अभी तो इस्कॉन हर जगह भक्ति शास्त्री हो रहा है। पहले होते तो वहाँ पे पाटलिपुत्र होते थे और ये होते थे बनारस, ऐसा कुछ काशी ऐसा नाम था। तो उस टाइम नवद्वीप बहुत प्रख्यात था, उस समय बहुत पढ़ाने का टोल था। टोल हम जानते होंगे, जब कोचिंग सेंटर हम बोल रहे हैं, ये कोचिंग सेंटर हम जानते हैं, तो टोल होते थे। तो गंगा नारायण टोल में जो पढ़ते थे हमारा चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य को जो टोल था वहाँ पढ़ते थे लोकनाथ गोस्वामी। बहुत सुंदर थे, बहुत विदग्ध थे, कम टाइम में सारे शास्त्र ज्ञान अर्जन करके उसका पांडित्य देख के अद्वैत आचार्य ने उसको दीक्षा दिया था और उसी टाइम चैतन्य महाप्रभु से मिला था। तो लेकिन उस टाइम कुछ हुआ नहीं, जस्ट मिले थे चैतन्य महाप्रभु से लोकनाथ गोस्वामी। जब पढ़ाई शेष हो गया, ख़त्म हो गया पढ़ाई, तो चले गए कहाँ, फिर बांग्लादेश। लेकिन जिसके एक बार भगवान के भक्ति का टेस्ट स्वाद आ जाता है तो संसार में कहाँ मन लगेगा। हमारा कुछ ब्रह्मचारी रहते रहते छोड़ चला जाता है, 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना साल 2 साल 5 साल बाद चला जाता है, लेकिन घर में जाने के बाद भी वहाँ रहना नहीं पाता है। ऐसे एक भगवान का भक्ति का टेस्ट है। सोचते ब्रह्मचारी हम घर चले जाएंगे, शादी ब्याह करेंगे, शांति से जिएंगे, लेकिन नहीं सर, लगता है भगवान के भजन की शक्ति है। अरे आप छोड़ दोगे लेकिन भगवान आपको छोड़ेगा नहीं, आपका पीछे जाएगा भगवान। भगवान का भक्ति, भगवान का जो शक्ति है खींच लाएगा। ऐसा ही लोकनाथ महाराज का जो घर वाले, हम तो यही करते घर वाले, जब बेटा की उम्र हो जाता है पहले शादी दो, कमाया ना कमाया पहले शादी दो। ऐसा ही बातचीत चल रहा था। लोकनाथ महाराज देख रहे जा रहे भाई काम खराब होने वाले हैं, तो क्या करें। बस एक दिन चुपचाप घर से निकल गए और सीधा पहुंच गए नवद्वीप धाम के। वहाँ के चैतन्य महाप्रभु से मिले और कुछ दिन चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। और उस टाइम चैतन्य महाप्रभु संन्यास नहीं लिया था और लेने ही वाले थे, कुछ दिन बाद ही लेने वाले थे। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी के साथ इतना प्यार, इतना मोहब्बत हुआ, इतना भक्ति से आकृष्ट हो गए थे लोकनाथ गोस्वामी कि चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के एक सेकंड भी नहीं रह सकते थे। ये भाई चैतन्य महाप्रभु देख रहा इतना मेरे प्रति आकृष्ट है, अगर मैं इसको नवद्वीप में रख के अगर संन्यास लेता हूँ तो शायद ये जिएगा नहीं। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्यार से बोले, रे लोकनाथ मेरे पास आओ। बोले प्रिय प्रभु क्या सेवा करें। बोले बेटा एक ही काम है, हम तो प्रचार के लिए आया था, तो आप प्रचार करना है आपको। बोले चैतन्य महाप्रभु हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं आपके तो छोड़ के तो एक सेकंड नहीं रह सकता, मैं कैसे प्रचार करूं। बोले नहीं, प्रभु बोल रहे नहीं, ये मेरा आदेश है, तुम जाओ कहाँ, वृंदावन धाम के, वृंदावन जाओ। और वहाँ पे जो लुप्त जो स्थान है, जो लीला भूमि है, भगवान कृष्ण लीला क्षेत्र है, इसका प्रकट करो। क्या करें, भगवान का आदेश। रोते धोते उसने आ परे, चलते चलते चलते, क्योंकि उस टाइम तो न बस न ट्रेन न फ्लाइट न साइकिल कुछ नहीं थे, चल चल के आए वो लोग। जंगल होते थे, भाग बल्लू होते रास्ता में, तो आते आते पहुंच गए वृंदावन। और वृंदावन के जो स्थान है किशोरी कुंड, जो क्या नाम, उमराह एक गांव है, वहीं पे एक किशोरी कुंड है जो छाता के पीछे 2 किलोमीटर ऐसा है। तो वहाँ रहते थे, भजन करते थे। और जो लुप्त जो स्थान था उसका उद्धार करते थे। और उसके पास एक छड़ी होती थी, छड़ी लाठी डंडा, ऐसे चलते खट 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 खट। जहाँ भगवान का जो लीला भूमि होते थे वहाँ पे डंडा रुक जाते थे ऑटोमेटिकली। तो क्या करते थे लोकनाथ गोस्वामी, देख रहे तो कुछ स्थान है लीला भूमि है, तो वहाँ पे एक डंडा गाड़ देते थे,
ये यहाँ पे कोई लीला भूमि है। फिर आगे चलते थे। ऐसा करते 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 उसका एक दिन याद हुआ, अरे मैं तो यहाँ पे आ गया भगवान के धाम में, लेकिन मेरा तो कोई ड्यूटीज नहीं है, कोई पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, तो कुछ तो है ही नहीं मेरे पास, क्या करूँ। तो उसने सोचने लगा कि कैसा ड्यूटी प्राप्त होगा, कैसा ड्यूटी प्राप्त होगा, कैसा ड्यूटी प्राप्त होगा। सोचते 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 एक बुढ़ा व्यक्ति आ गए और सुंदर सा एक विग्रह लाया राधा विनोद जी का। बोले ए बाबा जी, अरे ये ले लो, मेरा पास एक ड्यूटी था तो मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रहा, मैं बुढ़े हो गया, बुरा हो गया, मेरा शक्ति नहीं चल रहा है, तो इसको आप ले लेंगे, कृपा करके लो ना। लोकनाथ गोस्वामी बोले अरे भाई मेरे मन में तो यही था जो कोई मैं ड्यूटी दे दे, ड्यूटी प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान ने क्या इच्छा ड्यूटी दे दिया। जब ड्यूटी दिया तो उसका बस बहुत सुंदर ड्यूटी था, उसको बहुत सुंदर से नहलाया, नहलाने के बाद उसको जब विश्राम कराया तो उस टाइम ड्यूटी खुद बोल रहे हैं, उसका नाम क्या हुआ, राधा विनोद। राधा विनोद भगवान की। तो राधा विनोद जी बोल रहे रे गोस्वामी, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ तो खिलाओ, कुछ तो दो भाई, कल तो वैसा लाने कराओगे तो भूखा मैं नहीं सो सकता, कुछ तो खिलाओ। भगवान के डायरेक्ट मुख के वाणी सुनकर गोस्वामी जी ने फटाफट जो मिला जंगल में कुक किया, बनाया और भगवान के भोग लगाया। आप भोग लगे बहुत परम तृप्ति से भगवान को खिला के सुलाया। उसके बाद भगवान का तो कोई झोपड़ी नहीं था, कोई स्थान नहीं था, मंदिर नहीं था। उस टाइम फिर गांव वाले ने कहा जे एक झोपड़ी बना दे बाबा जी। फिर नहीं झोपड़ी नहीं चाहिए, तो भगवान के लिए मंदिर बना लो, वो भी नहीं चाहिए। तो ये बार रखे क्या भगवान को, भगवान के छोड़ के चले जाते, भगवान रोते हैं, बोले गोस्वामी तुम मुझे छोड़ के चले जाते हो, मैं अकेले पड़ा रहता हूँ, मेरा तो कुछ करो। बोले क्या करूँ, मैं कहाँ उठाऊँ आपको उठाओ तो मेरा काम कैसे होगा। तो बोले एक काम करो, आपके पास तो झोला है ना, वो जो आपका जो बहिर्वास है, इसका एक झोला बनाओ और सीना में रखो। भगवान कितना कृपालु दयालु होता है, जब भगवान भक्तों की सेवा लेने के लिए कैसा उद्ग्रीव रहता है। भगवान एक बार क्या किया, रहते थे पहले झोपड़ी में, अभी भगवान आगे कहाँ, सीने में। एक बार भगवान अपना भक्त सीने में लगाया और गोस्वामी जी भगवान सीने में लगाया। कितना मधुर लीला है। ऐसा करते करते चलते थे वो लोग, और ऐसे वृंदावन के लुप्त जो स्थान था उसका उद्धार किया। ऐसा आप लोग जानते हैं कि इसी तिथि में आ रही वृंदावन का जो राधा गोकुलानंद जो मंदिर है, वहीं पे उसका समाधि है, वहीं पे शरीर छोड़ा था। तो कथा लंबी है, शॉर्टकट में एक थोड़ा सा बोलना है। और इसका एक प्रसिद्ध हम जानते जो कथा, वो कथा है तो ये कि इसका एक लौता शिष्य था। कौन थे, कौन, हाँ नरोत्तम दास ठाकुर, एक ही शिष्य थे। लेकिन गुरु कैसे देखा, शिष्य कैसा होते, ये अच्छा पद था तो याद नहीं हो रहा है। ये गुरु इतना स्ट्रिक्ट है कि नहीं मुझे शिष्य लेना ही नहीं है, लेकिन शिष्य बोले नहीं मुझे आपसे गुरु बनाना ही है। लेकिन गुरु जी भी कभी कभी शिष्य के पास हार मान जाते हैं, कृपालु होता है ना, दयालु होता है। बार बार बोलते नहीं नहीं देना ही नहीं है, नहीं नहीं मैंने लेना है। तो क्या करे, सेवा बोले सेवा करो, सेवा नहीं लेते थे। तो नरोत्तम ठाकुर ने एक बार क्या किया, ऐसा ही गुरु जी की कृपा नहीं मिलेगा तो क्या किया जाए। जंगल में जब तब जाते थे गुरु जी फ्रेश होने के लिए जंगल में, तो अपना ठाकुर साहब नरोत्तम ठाकुर ने दूर में बैठे रहते थे। और जब गोस्वामी जी वो प्रातः क्रिया करके निकलते थे, उस टाइम बढ़िया से उसका गोबर साफ करते थे। ऐसे गोबर साफ देख रहे क्या बात है, हर दिन में तो 20 चक्कर जाता हूँ, यहाँ पे कौन साफ करता है। और जब जाने के टाइम दिखते सुबह सुबह उसका तो लोटा होते तो पानी भराता था। बोले क्या बात है, क्या बात है, कौन है ये व्यक्ति। लेकिन उसका पहचान नहीं पाया। लेकिन कब तक चोरी करेगा भाई, ये तो पकड़ा जाएगा। तो ऐसे करते करते एक दिन
गोस्वामी जी ने ध्यान से देखा है कौन व्यक्ति हो जो बस प्रातः क्रिया करके कहीं छुपा हुआ था झोपड़ी में, देख रहे क्या हो रहा है। तब हमारा जो राजपुत्र थे, एक लौता राजपुत्र नरोत्तम ठाकुर, उसने झाड़ू और गोबर और पानी लेके साफ कर रहा है और आंख से आंसू बहा रहा है जी, हे गुरुदेव, हे गुरुजी, हे गुरुदेव, कब आपका कृपा होगा, कब मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। और साफ करने के बाद वो चले जाते थे तो लोकनाथ महाराज देखा जा रे ये तो कठिन व्यापार है, अगर दीक्षा में ना दूं तो शायद ये शरीर छोड़ देगा। तो उसका फिर एक दिन बुलाया और बुला के बहुत धूमधाम से उसका दीक्षा दिया। बोले नरोत्तम ठाकुर की, लोकनाथ गोस्वामी महाराज की। तो ऐसा उसका लीला है। और अगर आप लोगों को किसी के पास टाइम हो तो आप जाइए और जाके फिर भगवान से, राधा विनोद से प्रार्थना करो और वैष्णव से कृपा मांगो जो हे वैष्णव ऐसे कृपा करो जो मैं भी आप जैसा भगवान का भजन कर सकूं। और इस श्लोक से हम क्या सीखेंगे, 1 मिनट है, इस श्लोक से हम ये सीखते हैं, यह श्लोक याद दिला रहे हैं, ये धन यौवन पद स्थायी नहीं होता है। ये श्लोक से भी सीख सकते हैं ये जो धन है और वो खर वो धन है, ये जो जवानी है, ये सुंदरता है, ये नहीं रहेगा। और जो हमारा पद है, पदांध, ये जो पोस्ट पोजिशन है, ये भी नहीं रहेगा। और दूसरे के साथ दया दिखाना चाहिए, दूसरे को कभी भी हानि नहीं करना चाहिए, जितना हो सके दूसरे को सहायता करो, न खाली दूसरे खाली गलती पकड़ो और लेते रहो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जितना हो उतना देते रहिए, सेवा से, वचन से, उत्साह, ये सबसे उत्साह सबसे बड़ा होता है, उसको उत्साह दो कम से कम, नहीं कुछ तो उससे आगे बढ़ेगा लोग। और सदगुरु के पास जाना चाहिए, सदगुरु पास जाना चाहिए और जीवन का जो उद्देश्य है जानना चाहिए। गीता में है ना, पूरी बुद्ध ज्ञान के तत्व से ना, जो गुरु के पास विनम्र भाव से जाना चाहिए और उससे शिक्षा लेना चाहिए कि हे गुरु जी, हमका ये जो जीवन है के आमी कैन मोरे जारे तापत्राई, हे गुरु जी मैं कौन हूँ, क्यों ये त्रिताप मुझे सता रहे हैं, ये क्या कारण है, ये सब जानना चाहिए। तो टाइम हो गया, यहीं पे कथा रखते, प्रश्न उत्तर का समय नहीं है। आप लोग बहुत महान हैं, ना जाने कौन से प्रश्न पूछ लेंगे वो मेरा मुख बंद हो जाए, तो क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे कथा रखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, लोकनाथ गोस्वामी की जय, नरोत्तम ठाकुर की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा